इस वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक किस्से ला सकें। और उन्हें प्रेरित किया कि वो सैरा तालाब में जाकर स्नान करें। सैरा तालाब के बारे में दिनकर जी ने कारिक जी को सारी जानकारी बता दी। सपने के अनुसार प्रसव घर में ही कारिक महाराज ने अपनी माता से सैरा तालाब में स्नान करने की विनती किया। इस बात से माता सती अपुरा को समझ में आ गई कि कारिक के मन का विचार दिनकर महाराज जी की इच्छा हुआ है। माता सती अपुरा को सैरा तालाब की कठिनाइयों के बारे में भली भांति जानकारी थी। कारिक जी को जांचते हुए माता सती अपुरा ने प्रश्न किया, बताओ सैरा तालाब किसने खोदा है? इंद्रपुर से पत्थर लाकर किसने सैरा तालाब में जाट स्थापित किया है? जिस वक्त उस तालाब का यज्ञ हो रहा था, सिंदूर पीठार से पूजा किसने किया था? तालाब के चारों तरफ ऊंची महार पर सीसम, हरौत, चाभ बांस और अमती अराई का कांटा किसने लगाया था? सैरा तालाब के बीचों बीच जल में कमल का फूल किसने लगाया? नाग नागिन को रखवारी के तौर पर सैरा तालाब की देखभाल के लिए किसने रखा? एक साथ इतने सारे सवाल जवाब देना कारिक महाराज के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कारिक जी ने दिनकर महाराज की आराधना की। अपने शिष्य की विनती सुनकर दिनकर जी हाजिर हुए और कारिक जी दिनकर महाराज से वो सारे प्रश्न पूछ डाले जो प्रश्न माता सती अपुरा ने कारिक जी से पूछी थी। दिनकर जी ने बताया कि सैरा तालाब तुम्हारे पिता श्री ज्योतिषी महाराज ने खुदवाया है। उन्होंने ही इंद्रपुर से पत्थर मंगवाकर तालाब में जाट स्थापित किया। यज्ञ के समय तुम्हारी माता सती अपुरा ने सिंदूर पीठार से पूजा किसने किया था? दिनकर जी ने बताया कि सैरा तालाब पर सखुआ, सीसम, हरौत और चाभ बांस बाकी सब काम दिनकर जी महाराज ने स्वयं किया है और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कारिक जी ने अपनी माता की सारे सवाल के जवाब बता दिए। माता समझ गई यह सब फेरी दिनकर जी का है। माता सती अपुरा समझाती है कि सैरा तालाब बहुत दूर और रास्ता कठिन है, इसलिए तुम्हारे लिए हम अपने दरवाजे पर ही सैरा जैसा तालाब बनवा देते हैं और तुम यही सैरा स्नान कर लेना। वास्तविक सैरा तालाब में स्नान करने की इच्छा छोड़ दो। नाराज मन से कारिक जी ने अपने माता से कहा कि इस सैरा तालाब में हर कोई आसानी से स्नान कर सकेगा, तो सैरा तालाब महत्व ही क्या है? कारिक जी ने माता सती अपुरा को हाथ जोड़कर विनती करता है कि उन्हें स्नान करने जाने की अनुमति दे, वरना वो दूध नहीं ग्रहण करेंगे। बालक कारिक की हट से माता सती अपुरा ने बेटे को जाने की अनुमति दे दी और बीच में प्रश्न रखी कि अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हमें इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी? कारिक ने माता सती अपुरा को सटीक शब्दों में समझाया कि सैरा तालाब में स्नान के दरमियान यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो आंगन का श्याम तुलसी पतझर होकर तुरंत ही सूख जाएगा और आपके स्तन से दूध के जगह खून बहने लगे तब आप समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। उसके उपरांत आप हमारी क्रिया, कर्म, श्राद्ध आदि कर देना। कहते हैं जिस दिन और जिस घड़ी कारिक महाराज का जन्म हुआ था, ठीक उसी दिन और उसी घड़ी में गंगा किनारे हृदयपुर में एक घोड़े के बच्चे का भी जन्म हुआ था। उस घोड़े के बच्चे का नाम रैमल बछड़ा रखा गया था। ठीक दूसरी तरफ उसी घड़ी गोनरपुर के बांस घाट के राजा गोनर सिंह को पुत्री पैदा हुई थी, जिनका नाम सती अमृता था, जो आगे जाकर कारिक महाराज की धर्म पत्नी बनी। साथ ही सखोलिया पहाड़ पर एक पोरा बांस भी पैदा हुआ था। कारिक महाराज ने माता से कहा कि मेरे जाने के लिए एक पोरा बांस का डाला और पूजा सामान की व्यवस्था करवा देना। कारिक महाराज की यात्रा के लिए आवश्यक सामान जैसे डलिया, धूप, अक्षत, बेत आदि की व्यवस्था में माता सती अपुरा लग जाती हैं, जिसके लिए माता गांव के डोम के घर पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं कि सखोलिया पहाड़ पर जाकर वो पोरा बांस काट लाए और उस बांस से डाला तैयार कर दें। डोम सखोलिया पहाड़ पर जाने से बिल्कुल मना कर देता है, कारण सखोलिया पहाड़ पर भीषण जंगल हैं, जहां मायावी और हिंसक जानवर रहता है। डोम ने माता सती अपुरा को एक सुझाव दिया कि वो जादू का उपयोग करें। इस बात पर माता सती अपुरा ने डोम को जादू से पक्षी तोंता बना दिया और उसके चोंच में धारदार हथियार थमा दी, जिससे कि वो पोरा बांस काट सके।
माता सती अपुरा तोंता डोम से कहती हैं कि बांस एक ही वार में कटना चाहिए। आदेशानुसार डोम ने बांस काट लाए और डाली बनाकर माताजी को दे दिया। डोम अपने मेहनत के बदले बख्शिश के लिए आग्रह की। इस बात पर कारिक महाराज ने कहा कि सैरा स्नान से लौटने पर तुम्हें 2 गांव बख्शीश में दिया जाएगा। कारिक महाराज की छठी नहीं होने के कारण उन्होंने अपना नारी पुरैन डाली में लेकर श्री दिनकरजी महाराज का जयकार लगाने लगे। उन्होंने कहा कि धर्म की जय और पाप की क्षय। फिर दिनकर जी का स्मरण कर निकल पड़े। जाने से पहले कारिक महाराज ने अपने गांव सातों टोल परौल ने घूमकर गांव वालों से आग्रह किया कि मैं सैरा तालाब स्नान करने जा रहा हूं। अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे बूढ़ी माता पिता की सेवा कर दीजिएगा। मेरे लौटने पर आप सब लोगों को बख्शीश देंगे। बालक कारिक की मीठी बाणी सुनकर गांव वालों ने उन्हें सकुशल जाने की अनुमति दे दी। सब लोग साथ मिलकर होकर जयकार लगाने लगे। कारिक महाराज अपने हाथ में डाली और बेंत लेकर दिनकर जी को ऊपर देखते हुए सैरा तालाब स्नान के लिए विदा हो गए। कहते हैं कारिक महाराज को सैरा तालाब पहुंचने में 7 दिन 7 और रात लग जाता है। जब कारिक महाराज जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में हजारों गाय और चरवाहे दिखे। सभी कारिक जी के तेज प्रकाश देखकर भयभीत हो गया। डर के मारे सब ने अपनी अपनी गायें को खूंटा से बांधकर पेट के बल आंख बंद कर सो जाता है। जब सभी को विश्वास हो गया कि यह प्रकाश किसी विनाशकारी देवी भूत प्रेत का नहीं है, यह तो किसी देवलोक की यात्रा है, तो सभी कारिक महाराज के सामने खड़ा हो जाते हैं। विनती भाव से उसने पूछने की साहस किया कि हे तेजस्वी देव, आप कौन हैं? चरवाहों की विनती सुनकर कारिक महाराज बोले, मैं परौलबासी माता सती अपुरा का बालक हूँ। दुलार से मेरा नाम उन्होंने कारिक रखा है। कारिक महाराज के परिचय जानने के बाद चरवाही ने उन्हें बताया कि इस रास्ते से सैरा तालाब स्नान के लिए जो भगत गए वापस लौटकर एक भी नहीं आए। वैसे भी आपकी बाल्यावस्था की यात्रा है। हम लोग अपनी अपनी सारी गायें और अपनी सब संपत्ति आपको देने के लिए तैयार हैं। आप हम में से किसी एक के धर्मपुत्र बन जाइए, क्योंकि वर्षों से इस इलाके में किसी को कोई बेटा नहीं हुआ है। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ऐसे खतरनाक यात्रा पर न जाएं। बालक कारिक महाराज ने कहा कि सैरा तालाब स्नान कर वापस लौटने तक मेरा इंतजार कीजिए। जब मैं वापस लौटूंगा आपको जरूर पुत्र प्रदान करूंगा। कृपा कर मुझे अपनी धर्म यात्रा पर जाने दें। इस कहानी की शेष किस्से जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। इस किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।